गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम सिंह चौहान आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो यकीन मानिए दोस्तों आप सभी ने शायद ही पढ़ा हो और पढ़ा भी होगा। तो जिस टाइप से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है शायद ही आपने पढ़ा हो। दोस्तों, आप एक बार कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देख लेने से ही ना तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप बस कंसंट्रेट होके देखने से ही नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड सीएसआईआर नेट एंड हाई लेवल के मेडिकल एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप 1 सेकेंड लगते ही सॉल्व कर सकते हो। बस तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप सही आंसर पे टिक मार दोगे। दोस्तों, टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एनिमल टिश्यू। स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसे माइक्रो एनाटॉमी भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी बराबर माइक्रो एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी के बारे में अध्ययन करना। अगर कहीं भी किसी वर्ड के आगे लॉजी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि उसकी स्टडी या अध्ययन के बारे में बोल रहा है। टिश्यू के संस्थापक मार्सेलो मालपिगी थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, फट से आप माइंड में फीड कर लीजिए। बट हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने सबसे पहले दिया था। टिश्यू कहते किसको हैं इसको भी बता दे रहा हूँ। टिश्यू की डिफिनेशन मैंने बड़ी सिंपल टाइप से लिख रखी है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। वैसे कोशिकाओं का समूह जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में सिमिलर अथवा डिसिमिलर होते हैं परंतु उत्पत्ति एवं ओरिजिन एवं फंक्शन में सिमिलर ही होते हैं, टिश्यू कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लड एक टिश्यू है जिसकी सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिश्यू को प्लांट में किसने दिया, एनिमल में किसने दिया। तो स्टूडेंट्स, प्लांट में गिवन बाय एनग्रीव एंड एनिमल में गिवन बाय बीचेट। दोस्तों, अब टिश्यू किस से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट ऑफ टिश्यू के बारे में जान लीजिए। कंपोनेंट ऑफ टिश्यू, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेल्स होती हैं और मैट्रिक्स होता है। इंटरसेलुलर स्पेस है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें भरा होगा। इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड मटेरियल भरा होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इन दोनों को मिलाकर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। सेल्स, डियर स्टूडेंट्स, सेल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम जब बात आई है तो बताए दे रहा हूँ। सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अगर आप सभी लोग मौका देंगे, वीडियो अच्छे लगेगा, सही लगेगा तो आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक आपको जो मेडिकल एग्ज़ाम में यूजफुल होंगे आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे। अब बात आती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? सेल एवं ब्लड के बीच जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। सेल्स एवं ब्लड के बीच तथा सेल्स के आपस में पदार्थों के एक्सचेंज, आदान प्रदान का माध्यम मैट्रिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू कई टाइप में डिफ्रेंशिएट होते हैं। मेनली 4 टाइप्स होते हैं।
नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 नर्वस टिश्यू। अब इसको आगे चल के एक एक करके डिटेल में आप सभी को पढ़ाएंगे। फंक्शन के बारे में जान लीजिए। ये एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एपी मतलब अपान, ऊपर होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब ही दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ऑर्गन्स को जोड़ता है। मस्कुलर टिश्यू, ऑर्गन्स में मूवमेंट, जो आप चलते फिरते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, ये मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है। नर्वस टिश्यू, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आप अगर किसी गर्म चीज़ को पकड़ लेते हैं, आपका ब्रेन एक तुरंत ही इम्पल्स मैसेज भेजता है कि ये गर्म है, तुरंत आप हटा लेते हैं। कुछ सेकंड से भी सेकंड लगते हैं, तुरंत पता चलता है। ये नर्वस टिश्यू का ही काम होता है। दोस्तों, एक एक करने से पहले आप सभी को एक मेन पॉइंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि लाइफ साइकिल कि टिश्यू मतलब क्या, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाता है, लाइफ साइकिल कैसे टिश्यू बनता है, क्या क्या प्रोसेस है, लाइफ साइकिल के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आगे एक एक करके हर टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे। मेल, ये हो गई लाइफ साइकिल, ह्यूमन की लाइफ साइकिल है ये। मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मैरूला स्टेज आती है। मैरूला स्टेज बनने के बाद सेकेंड स्टेज ब्लास्टूला होती है। ब्लास्टूला में ब्लास्टूलेशन होता है, जिसके बाद गैस्टूला स्टेज आती है। इस गैस्टूला के बाद जर्म लेयर, इसको ही टिश्यू कहते हैं, जो जर्म लेयर होती है। 3 टाइप्स की होती हैं, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। आउटर होती है, बीच की होती है, एक्टोडर्म अंदर की होती है। बाहर की मतलब अंदर की होती है, मेसोडर्म बीच की होती है और एक्टोडर्म बाहर की होती है। ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल्स बनाते हैं। जब इंडिविजुअल्स बन जाता है तब बर्थ होती है। बर्थ के बाद आप सभी को मालूम है धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं, जिसके बाद चाइल्डहुड आती है, फिर एडल्टहुड आती है। एडल्टहुड में ही हम लोग अपने जैसे ऑर्गेनिज्म छोड़ जाते हैं फिर से। यही देखो लाइफ साइकिल चलती रहती है। एडल्टहुड होते ही हम लोग अपने जैसे 3-4, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, 3-4 लोग छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है ओल्डहुड, बूढ़े होते हैं। बूढ़े होने के बाद लास्ट स्टेज डेथ आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हैं, तो एडल्टहुड से फिर ओवम और स्पर्म तक लाइफ साइकिल होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइफ स्पेन क्या है, तो बर्थ से डेथ तक लाइफ स्पेन होता है। दोस्तों, हमको यकीन है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप बिना कहे हुए ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, और ऐसे ही हमको उत्साहित करेंगे। और इस आगे वीडियो में एक एक करके डिटेल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में वीडियो बना के डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।